हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट अ क्लैरिटी वेदर यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स और नॉट। क्योंकि मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसा कंटेंट गिवन है, किस तरह से वीडियोस दिया हुआ है, पीडीएफ किस तरह के हैं, कैसा भी पैटर्न है, मतलब जो भी है, एक कैसा सिस्टम है पढ़ने का। सो आई विल शो यू एवरीथिंग। तो देखो, जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, मेरी ऐप है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, ठीक है। तो जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ऐप में आपको 2 कोर्सेज़ दिखेंगे एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो पहला होगा 1 ईयर कोर्स। तो जो लोग थोड़ा सा, जिनके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो वो 1 ईयर कोर्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन जिनके पास खुला टाइम है, जिनका लर्निंग स्पीड थोड़ा सा कम है, तो वो सारे ज्वाइन करते हैं मेरा लाइफ टाइम कोर्स। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो लाइफ टाइम कोर्स ही प्रेफर करते हैं, ताकि वो कभी भी पढ़ सके और उनके फैमिली मेम्बर्स भी पढ़ सके, जो उनके आगे बच्चे या फिर जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब पढ़ सके। तो वो सब लाइफ टाइम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो। तो दोनों में जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। और लाइफ टाइम में जो इन फ्यूचर, मतलब अभी तो नहीं, इन फ्यूचर जो भी नई चीज़ें आएंगी वो ऐड होती चली जाएंगी। उसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फ़ी। तो ये वन टाइम फ़ी है सिर्फ, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या? तो इसमें देखो ध्यान से, जब आप कोर्स को ओपन करोगे, ठीक है, कोर्स आपने मान लो ओपन किया, तो यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा होगा कंटेंट। इसको आपको ओपन करना है। तो आपको ऐप में इस तरह से दिखेगा। पहले दिखेगा वीडियो नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। सो इस वीडियो में मैंने कवर किया है 7 स्टेप्स। वो 7 स्टेप्स जिनको यूज़ करके मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में काम हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। और जो भी आपको बोलता है ना कि 2-3-4 महीने में इंग्लिश आ जाएगी, तो सोच लेना वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि आज तक मैंने कोई नहीं देखा जो इतने कम टाइम में इंग्लिश सीख पाया हो। क्योंकि भाषा है, टाइम लगता ही है, हर किसी को लगता है। मुझे भी लगा, आपको भी लगेगा। तो इस चीज़ को निकाल दो दिमाग से कि बहुत जल्दी इंग्लिश को सीख लोगे। सिर्फ वही जल्दी सीख सकता है जिसका लर्निंग पावर अच्छा है, स्पीड काफ़ी अच्छी हो। नहीं तो समय हर एक को लगता है, 98% को समय लगेगा ही लगेगा। तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 8 महीने से 1 साल का टाइम इनफ होता है, अगर कोई अच्छा डेडिकेशन के साथ अगर स्टडी करे तो। तो वीडियो 1 में आपको पूरा मैंने गाइड किया है कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट द कोर्स, राइट। तो 7 स्टेप्स गिवन है। इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे जो मैंने बताए होंगे वीडियो 1 में। उसके नीचे देखो एक फ़ोल्डर है वर्ड्स मीनिंग का। अभी ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले देख लो। फिर नीचे ये फ़ोल्डर है माय बुक्स का, जो मेरे बुक्स हैं उनका जो पीडीएफ फाइल है वो सारी मैंने इसमें दे रखी हैं। फिर नीचे देखो वीडियो 2 से वीडियो 50, वीडियो 51 टू 100, इस तरह से फ़ोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में ये सारे फ़ोल्डर है। वीडियो 301 से 324 तक, 324 तक हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। जितने भी, मतलब ए टू जेड इंग्लिश कवर हो जाती है। और इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई और रूल आपको देखने को मिलेगा। इसी में सारी इंग्लिश कवर होगी, मतलब चाहे स्पोकन हो, रिटन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो। जब आपका यहाँ तक लेवल कवर होगा ना, उसके नीचे देखो मैंने कुछ फोल्डर बनाए हुए हैं आइल्स वालों के लिए भी, जिनको एस्से रीडिंग या एस्से राइटिंग करना होता है। उनको मैंने 15 वीडियोस के अंदर बताया हुआ है किस तरह से आपको एस्से वगैरह लिखना है। और काफ़ी कुछ है, वो बाद में बताता हूँ। फिर नीचे स्टोरीज़ का फोल्डर है। उसके नीचे देखो 30 डेज़ स्पीकिंग का चैलेंज है। तो वंस यू बिकम मास्टर एट ऑल द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, देन यू गो फॉर दिस 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। सो इन दिस स्पीकिंग चैलेंज आपको 30 डेज़ मैंने बताया हुआ है किस तरह से आपको, मतलब ये स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है। सो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके नीचे देखो इंग्लिश स्पीचेज़ हैं छोटी छोटी। ये मेरी कुछ प्रैक्टिस की स्पीचेज़ वगैरह थी जब मैं प्रैक्टिस करता था। तो ये छोटी छोटी हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। यहाँ पे देखो वर्ड्स मीनिंग, मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ। आपको थोड़ा वैसे दिखेगा जैसा दिख रहा था, और मुझे थोड़ा अलग दिखता है। ये देखो वर्ड्स मीनिंग का फोल्डर मैंने ओपन किया। अब आपके सामने इस वर्ड मीनिंग के फोल्डर में सारी वर्ड मीनिंग की वोकैबलरी, मतलब पीडीएफ जो होंगी, वीडियोज़ होंगी, सो वो सब मिलेगा। तो सबसे पहले आता है वर्ब्स वोकैबलरी। फिर नीचे है नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवांस्ड वोकैब का सीरीज जो 1000 जो एडवांस्ड वोकैबलरी है एडवांस लेवल की, तो वो इसमें कवर होगी। पीडीएफ भी गिवन है। फ्रेजल वर्ब्स है,
अभी जो मैंने आपको लेटेस्ट द हिंदू का कहा था ना पीडीएफ में ऐड करूँगा, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। द हिंदू न्यूज़पेपर का जितना भी वोकैब होगा और इन फ्यूचर ये ऐड ऑन होते जाएंगे इसमें। तो एसएससी वालों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। अब इसमें दिया कैसे हुआ है? सबसे पहले तो देखो, एडवांस तो आप भूल जाओ क्योंकि वो तो बाद की बात है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप वर्ब्स याद करेंगे। अब ये वर्ब्स के 8 पार्ट हैं। ड्यूरेशन आप देख सकते हो कितने कितने मिनट की है। पहली वीडियो 34 मिनट, दूसरा पार्ट 29 मिनट, तीसरा पार्ट 34 मिनट, इस तरह से, ठीक है। फोर्थ पार्ट 20 मिनट्स। तो इनमें हर पार्ट में 100 वर्ब्स गिवन है 3 फॉर्म्स के साथ। जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको वीडियो नहीं देखना, वो कहते हैं कि हमें पीडीएफ से पढ़ना है, तो ये पीडीएफ भी आपको दे रखी है। पीडीएफ में किस तरह से दिया हुआ है देख लेते हैं। अब मैंने किया पीडीएफ को ओपन। अब आप देखो, वर्ब्स यहाँ से लेकर 800 तक है, ये दे रखी हैं वर्ब्स, फिर इनकी 3 फॉर्म्स, और ये 800 तक हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर, चाहे फर्स्ट क्लास का बच्चा हो उसको भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10th कॉलेज, या कॉलेज कर चुके हो, कोई भी लेवल हो, हर एक के लिए ये सब ज़रूरी है। तो यहाँ से आप ये वोकैब पढ़ोगे। जिनको वीडियो से पढ़ना है, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। जैसे आपके सामने ये वीडियो ओपन हो गई है, ठीक है। और अब देखो किस तरह से ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब हर वर्ड को बोल के दिखाया हुआ है कि इसको कैसे बोलना है। पूरा प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर वर्ड को 2-2 3-3 बार रिपीट किया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप सुनोगे ना, सुनते सुनते मुझे लगता है कि एक वीडियो एक दिन में भी करोगे तो 100 वर्ब्स आसानी से याद कर लोगे एक दिन में, ठीक है। तो ये सारा हो गया वर्ब्स। तो वर्ब्स के नीचे नाउन वोकैब दे रखा है। अब नाउन का पीडीएफ भी दे रखा है। फिर नीचे 4 पार्ट दे रखे हैं, हर पार्ट के अंदर 100 वर्ड मीनिंग है। तो एक ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखो, ये हमारी वीडियो होगी, जैसे ये सारे वर्ड हैं, इनको बोल बोल के दिखाया हुआ है। जिनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा पार्ट है, 4 पार्ट, और पीडीएफ भी दे रखा है, पीडीएफ ओपन करके पढ़ सकते हो। फिर ऐसे ही एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, पीडीएफ भी वीडियोस भी, हर वीडियो में 100 एडजेक्टिव्स। फिर नीचे आ गया एडवांस्ड वोकैबुलरी। जब आपका एक अच्छा लेवल हो जाता है ना इंग्लिश में, फिर आप एडवांस्ड वोकैबुलरी पर पहुंचते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये है, पहले पीडीएफ दे रखा है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारी पीडीएफ है, 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी। ये वर्ड किस तरह से गिवन है आप देख सकते हो। एम्बियंस, ठीक है, उसका हिंदी क्या है। फिर उसके एग्जाम्पल्स, 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स हैं। 1000 वर्ड्स गिवन है, अच्छे लेवल के हैं। न्यूज़पेपर में भी मिलेंगे, एसएससी में भी मिलेंगे। जिनको पीडीएफ से नहीं पढ़ना है तो वो वीडियो से पढ़ सकते हैं। वीडियो में मैंने हर वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो भी ट्रिक्स होंगे वो सब बताए हुए हैं। तो आप देखो, ये सारे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से गिवन है। तो ये पूरे 100 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 100 पार्ट्स यानी कि हर पार्ट में 10-10 वर्ड्स, तो 1000 वर्ड्स बनते हैं। तो इसमें और भी वीडियोस अभी आती चली जा रही हैं। फिर नीचे फ्रेजल वर्ब्स है, इसका भी अभी मैंने 5 पार्ट अपडेट कर दिया है फ्रेजल वर्ब्स का। और जिनको पीडीएफ से पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ये देखो आपके सामने। तो इतना, मतलब मुझे नहीं लगता, आई थिंक आपको इतना ज़्यादा कंटेंट वो भी सिर्फ 799 में कोई दे देगा। अगर आप इतना ही ऑफलाइन, अगर आपके आसपास भी पढ़ते हो ना, मंथली फीस आप जानते हो 1000, 2000, 5000 होती है। तो उसमें कितना ही कर लेता है बंदा एक महीने के अंदर। लेकिन मैंने आपको इतना अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें दे दी है। फिर देखो, इसके नीचे फ्रेजल वर्ब के नीचे द हिंदू वोकैब है। जैसा मैंने आपको कहा था मैं ऐड करूँगा, तो ये पीडीएफ मैंने ऐड कर दिया। और आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से गिवन है। द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, इसमें वर्ड कैसे गिवन है ये मैंने वैसे दिखाया ही था आपको। ये पहला वर्ड है, ये इसका इंग्लिश, ये इसका हिंदी में मतलब, और फिर ये इसके 5 एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, प्लस सिनोनिम्स। तो इस तरह से अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को 30 मार्च 2025 को, ठीक है, 30 मार्च 2025 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये पीडीएफ डाला है। तो लगभग 180 मैंने इसमें कवर करे हैं अभी तक, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना, 171,
तो ये सारे वर्ड, जैसे एनवॉय क्या होता है, तो ये सारे वर्ड, ठीक है, ये ऐड होते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बुक बनेगी। तो ये यूट्यूब पे तो आएगी नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा द हिंदू वोकैब, और इसके अंदर और भी फोल्डर आएंगे अभी वोकैबलरी के। जैसे मैंने कहा ना, लाइफ टाइम वालों के लिए तो और भी पता नहीं क्या क्या आएगा। तो सब कुछ है, ठीक है, अंडर वन प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको सिर्फ अभी दिखाया वर्ड मीनिंग। अब वर्ड मीनिंग के नीचे आ रहा है माई बुक्स का फोल्डर। जब आप माई बुक्स का फोल्डर ओपन करते हैं, यहाँ पे जो मेरी प्रैक्टिस वर्क बुक्स हैं, वर्क बुक पार्ट 1, 2 एंड 3, ये जो 3 वर्क बुक हैं, यही इसके अंदर पूरा इंग्लिश का सार छुपा है। जो भी मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं वर्क बुक का, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं। जब उनका एटलीस्ट पार्ट 2 हो जाता है ना, तभी मैं उनको स्पीकिंग करने के लिए बोलता हूँ। उससे पहले कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि जब तक आपका बेस अच्छा नहीं है, आपको सेंटेंस जोड़ने नहीं आते, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं आती, तो आप कैसे बोल लोगे? बोलोगे तो रट्टा मार के 2-3 चीज़ बोल लोगे, लेकिन अंदर से क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले हमें वर्कबुक पार्ट 1 करनी होती है, 2 फिर 3। ये 3 जब हो जाती है ना, तब मैं मानता हूँ कि हाँ, आपका लेवल बहुत अच्छा हो गया। आप अब कोई भी किसी भी तरह का रीडिंग, राइटिंग कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है। अभी इनको भी दिखाता हूँ। अब देखो, इसके नीचे मैंने अपनी बुक, चौथी बुक दे रखी है, जिसमें इंग्लिश के जो टॉप 2100 वर्ड यूज़ होते हैं, तो वो लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये आप पढ़ सकते हो। ये 1000 एडवांस्ड वोकेबलरी वाली बुक जो अभी दिखाई थी मैंने। फिर डेली यूज सेंटेंस के ये 1500 है, डेली यूज सेंटेंस, ये पीडीएफ गिवन है। फिर हमारी ये फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ ये गिवन है, ठीक है। और एक वो भी जो एक और बुक हमारी द हिंदू वाली, वो भी ऐड हो जाएगी। वैसे तो हो ही रखी है दूसरे फोल्डर में। और ये जो वर्कबुक पार्ट 1 है, तो किस तरह की वर्कबुक होती हैं वो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। आप मान लो हमारी शुरुआती वर्कबुक पार्ट 1 से होती है इंग्लिश की। तो ये मैंने बता रखा है कि कैसे शुरू करना है वीडियो 1 के अंदर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, अब देखो ये आ गया वर्कबुक पार्ट 1, और इसके नीचे इसके सॉल्यूशन, आंसर भी गिवन है। और इस वर्कबुक को सॉल्व करके भी मैंने दिखा रखा है डे वाइज। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना सेंटेंस ट्रांसलेट करने में शुरुआत में, उनको समझ नहीं आता है कैसे रूल लगाएं, मैंने एक एक सेंटेंस को बना बना के पूरा दिखा रखा है, लिख लिख कर। मैं आपको एक दो डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं ये डे नंबर 5 ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हर लेसन में, वर्कबुक में 20 तो पहले वर्ड मीनिंग होंगे। ये हमारे सेंटेंस स्टार्ट हो गए। अब देखो, वह 10 बजे आया, तो मैंने एक एक चीज़ बताई है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट, और कैसे रूल लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये सारे वीडियोस तो आप देखेंगे। और वर्कबुक अंदर से कैसी है वो दिखाता हूँ। जैसे आप वर्कबुक पार्ट 1 ओपन करते हो, ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहला इनका हार्ड कॉपी भी गिवन है, ठीक है। कई लोग होते हैं हार्ड कॉपी अपने हाथ से लिखना चाहते हैं, वो मुझसे ये मंगवा लेते हैं, फिर वो अपने आप कर लेते हैं। और जिनको पीडीएफ से ही पढ़ना है, वो अपने फ़ोन में ओपन करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, ये टेस्ट है, 10 सेंटेंस दे रखे हैं, जिसमें आप अपनी इंग्लिश पहले चेक करोगे। फिर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, 6 टॉपिक्स बेसिक हैं, और उसके बाद असली काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो 1 और 2 वॉच करें, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है वीडियो 3 वॉच करें, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें। फिर यहाँ लिखा है वीडियो नंबर 4 वॉच करें, फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करें। इनके आंसर भी गिवन है। ये बेसिक 6 टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर असली काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। वोकेबलरी टेस्ट नंबर 1। हर लेसन से पहले 20 वर्ड मीनिंग्स गिवन है, जैसे उठना, पूजा करना। आप इनको लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, क्योंकि जो हाथ से लिखा जाता है वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये 20 मीनिंग हर वीडियो में मिलेंगे। फिर देखो एक्सरसाइज नंबर 1, हमारा पहला टेंस। फिर मैंने बोला कि इसके लिए वीडियो नंबर 7 आपको वॉच करनी है। तो आप वीडियो नंबर 7 देखोगे, ठीक है। वर्कबुक आपके सामने खुली होगी, फिर आप वीडियो ओपन करोगे, वीडियो 7। वीडियो 7 कौन सी, आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो वीडियो 2 से 50 है, आप ये ओपन करोगे वीडियो नंबर 7। ये जब आप वीडियो ओपन करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, रूल कैसे लगेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। 47 मिनट का ये वीडियो है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, समझने के बाद रूल्स को, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। ब्रैकेट्स में मीनिंग भी लिखे हुए हैं आपकी हेल्प के लिए।
ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कबुक गिवन है। और मैं आपको और लेसन दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 40 है, इसके लिए लिखा है वीडियो नंबर 51 वॉच करो। तो कौन सी वीडियो देखोगे? आप देखोगे ये वीडियो नंबर 51 टू 100 है, 51 वॉच करोगे। यूज्ड टू, आपने इस वीडियो को देखा, रूल समझा, फिर आप अपनी वर्कबुक में आओगे और फिर सेंटेंस ट्रांसलेट करना शुरू करोगे। ठीक है, तो इस तरह से वर्कबुक गिवन है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी ने दिया होगा आपको। और इसके अंदर टेस्ट भी गिवन है। मैं आपको लास्ट का 1-2 टेस्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे टेस्ट नंबर 7, 22 से 46 लेसन तक जो भी टेस्ट होगा, जो भी आपने सीखा होगा, तो उसके मिक्स करके मैंने सेंटेंस दे रखे हैं। आप इनको ट्रांसलेट करोगे, अपने आंसर्स मैच करोगे, आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे ये सब प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिखाया, ये जो माई बुक्स का फोल्डर है, इसमें वर्कबुक पार्ट 1, इसी तरह से पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, आंसर और क्वेश्चंस के साथ। तो पार्ट 3 का कुछ लेसन्स आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये देखिए पार्ट 3 ओपन होगी, मैं बीच में कहीं भी इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखो लेसन एक्सरसाइज नंबर 152, इसके लिए वीडियो वॉच करनी है 208 नंबर। ठीक है, अब यहाँ 208 लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो नंबर 208 पे जाऊँगा। जस्ट वेट, जैसे ये 201 से 250 तक है, तो वीडियो नंबर ये आ गया 208, आइदर ऑफ एनी ऑफ। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन करा है आइदर ऑफ एनी ऑफ क्या होता है। फिर आप अपनी वर्कबुक ओपन करेंगे और फिर आप ये खुद ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कितने प्यारे प्यारे लेसन्स हैं। और ये देखो फिर प्रोवाइडेड कैसे यूज़ होता है। ये प्रोवाइड वो नहीं है उपलब्ध कराना, ये प्रोवाइडेड कुछ और होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बशर्ते। तो वीडियो देखो, उसके बाद रूल लिखा हुआ है और करो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो ऐसे करते करते आपकी जो पकड़ होगी ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आपके सामने वीडियोस के अंदर के लेसन आपको दिख रहे हैं ना, नाइदर ऑफ, द मोर, हैपन टू। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। देखो 213 वीडियो है, 213 नंबर, 52 मिनट का वीडियो है। ठीक है, और ये देखो लेस्ट शुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना आता है। मैं आपको नरेशन कितनी बार बताता हूँ स्टोरीज़ में। ये 218 नंबर, 53 मिनट का एक वीडियो नरेशन पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 ये नरेशन किया। ये 20 मिनट का है, ये 28 मिनट का, ये 50 मिनट का। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है लेसन का, वो डिपेंड करता है कि कितना मुश्किल टॉपिक है, तो उसको उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से ये सारे देखो कितने प्यारे प्यारे लेसन्स हैं। लीड टू, ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, टेंड टू, फॉरबिडन, ये जेरेंट प्लस फॉरबिडन, एनी मोर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर। तो ये आप देख सकते हो। आर्टिकल जिसको ए एंड द में प्रॉब्लम होता है, ये 240 वीडियो 27 मिनट का। फिर ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेसन है बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है, हैंस फर्थ कैसे यूज़ होता है, एडजेक्टिव एज थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें गिवन है। तो आई थिंक जिसने इतना भी देख लिया होगा ना, उसके लिए काफ़ी होगा। फिर ये आइल्स एसेस दे रखे हैं मैंने। अब इसमें देखो जिनको रिटन इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है कि भी ऐसे लिखते कैसे हैं, तो इस वीडियो में 8 हैक्स टू रिटन कम्युनिकेशन मैंने आपको कुछ वर्ड बताए हुए हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कब क्या यूज़ करना है। बहुत अच्छी वीडियो है, इसको देखना। फिर ये आइल्स के एसेज मैंने रीड कर करके दिखाए हुए हैं। जब आप इनको मेरी 15 वीडियोस को देख लोगे, आपके दिमाग में ना एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि भी कैसे आइल्स के एसेज लिखे जाते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियोस है। आप ड्यूरेशन देखना चाहते हो ना, कितने कितने मिनट्स की है, ये देखो। पार्ट 1 जो है, एसे 1 है 31 मिनट, एसे सेकंड 36 मिनट, एसे तीसरा 31 मिनट। इतना डिटेल में आपको कौन दे देगा? मतलब 800 रुपये लेकर, और उस 800 में से भी जीएसटी, इनकम टैक्स, ऐप मेंटेनेंस फ़ीस, वो सब निकालो तो आई थिंक मेरे पास हार्डली उसका 45% बचता है, यानी कि 350-400 रुपये। उतना मेरा मेहनत डिज़र्व भी करता हूँ, बल्कि कहीं ज़्यादा करता हूँ। बट स्टिल आपको इतना सस्ता ये अफोर्ड करवाया मैंने। बट अगर फिर भी आप कदर ना करो, फिर तो क्या ही कह सकते हैं। उसके नीचे देखो ये 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। जब आपको पूरी इंग्लिश आ जाती है, आप सारे रूल सीख लेते हो, तब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको स्पीकिंग करनी है। इस स्पीकिंग चैलेंज में, और इसी स्पीकिंग का आप क्या करते हो, 10-10 हज़ार रुपये पे करते हो ना, तो वही सारी चीज़ें और मेरी खुद की बनाई टेक्निक्स सारी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है। ठीक है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। डे 0 में बताया हुआ है कैसे आपको आगे बढ़ना है।
फिर ये पब्लिक स्पीकिंग के मैंने टॉपिक दे रखे हैं 100 प्रैक्टिस के लिए। फिर डे 1 में मैंने 10 मिस्टेक्स बता रखी हैं। ये लेक्चर पूरा का पूरा इंग्लिश में है, जिसमें मैं 53 मिनट लगातार इंग्लिश बोली है और आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। फिर असली काम स्टार्ट होता है डे 2 से। तो यहाँ से आपका चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा कि आपको आज कौन सा स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। तो वो मैंने पूरा करके दिखाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी है अब आप देखो, स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में डे 1 53 मिनट, डे 2 28 मिनट, डे 3 15 मिनट, डे 4 25 मिनट। तो ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इनमें मैंने अपनी बड़ी प्यारी प्यारी टेक्निक से, देखो, प्रेप टेक्निक, DAI टेक्निक, Q&A टेक्निक और फिर ये चेन टेक्निक मैंने कर करके दिखाई हुई है आपको। एक मैं डे 12 का जैसे ये वीडियो है, आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये डे 12 का वीडियो है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, देखो, फ्रंट कैमरा ऑन करके बताया हुआ है कि कैसे आपको अपना जो रूम है उसको डिस्क्राइब करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ उस चीज़ को। अब आप सोचो और क्या मिल सकता है आपको, ठीक है। फिर ऐसे करते करते ये मेरा पर्सनल डायरी टेक्निक क्या है, ये कप टेक्निक कौन सी है, पॉइंट स्पीकिंग टेक्निक कौन सी है, ये सारी मैंने की हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 30 डेज़ पूरा आप कवर करोगे, आपको आ जाएगा मज़ा। बड़ी प्यारी प्यारी टेक्निक्स हैं, बस फॉलो करना, रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाला जो 30 डेज स्पीकिंग है, ये तो मैंने बाद में इंक्लूड किया इस कोर्स के अंदर, जबकि यही कोर्स अलग होना चाहिए, जिसका प्राइस ही 2000 से 2500 होना चाहिए, बट मैंने फिर भी इसको फ्री दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी मेरे इस कोर्स के अंदर। तो अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। मैं प्रेफर करूँगा आप ये लाइफ टाइम कोर्स के साथ ही जाओ, जिसमें आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर के भी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, वन टाइम फ़ी है और फिर आप इसका बेनिफिट लें, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया अपनी ऐप के अंदर क्या गिवन है और रूल सारे गिवन है। अगर आपके मन में आ रहा है नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव या एडवांस स्ट्रक्चर्स, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, तो जो भी इंग्लिश का टॉपिक है सब कवर है, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट आपके लिए डिटेल में बताना ज़रूरी था। तो ज्वाइन करो, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, आपको पता है। तो इसको डाउनलोड करो, कोर्स को ज्वाइन करो, तो लाइफ टाइम ज्वाइन करो, ताकि आप भी सीख सके, आपका फैमिली भी सीख सके, तो सबको बेनिफिट हो सके। तो देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। तो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।